जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपने थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि इंडियन नेवी की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिग 29 के ने हमारे स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर लैंड करके एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, इस लिहाज से ये आईएनएस विक्रांत पर लैंड होने वाला पहला एयरक्राफ्ट है। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट का लैंड होना भारतीय नौसेना द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। लेकिन सवाल है कैसे। देखिए, किसी भी विमान वाहक पोत पर किसी एयरक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना बेहद चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसे में इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पूर्ण रूप से स्वदेशी होना सच में प्राउड की बात है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि किसी भी विमान वाहक पोत पर किसी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवाना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, ये लैंडिंग कैसे होता है। साथ में ये भी समझेंगे कि स्वदेशी रूप से विकसित इस आईएनएस विक्रांत की क्या खासियत है। आप बस इस छोटे से वीडियो में बने रहिए, इससे जुड़े सभी तथ्यों को हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस एयरक्राफ्ट के लैंडिंग का ओरिजिनल वीडियो देखिए जिसे भारत सरकार ने जारी किया है। काफी खूबसूरत वीडियो है जिसने 6 फरवरी को इस विमान पर लैंड होकर एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आइए अब समझते हैं कि इसका लैंड होना इतना खास क्यों है। सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी एयरक्राफ्ट का जमीन पर लैंड होना और किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। ये हमेशा एक निश्चित गति से किसी प्रॉपर डायरेक्शन में गतिमान होता है। दूसरी बात है, किसी भी समुद्र का सतह कभी भी स्थिर नहीं होता है। यहाँ लहरें हमेशा बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को भी ऊपर नीचे मूवमेंट में रखती हैं, तो उस हिसाब से इसका डेक भी कभी स्थिर नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पानी के ऊपर इस फ्लोटिंग ब्रिज पर चलकर या दौड़ कर दिखाइए, उम्मीद है अब आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। इन सब कंडीशन के अलावा लैंडिंग के वक्त मौसम का भी ध्यान रखना होता है। ज्यादा तेज हवाएं या ज्यादा तेज लहरें एयरक्राफ्ट कैरियर को अस्थिर कर सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि पायलट एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए नीचे तो उतरते हैं, लेकिन एक सेफ ऊंचाई से फिर वो वापस उड़ जाते हैं। ऐसे में एयरक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंड करवाने के पीछे ये सब फैक्टर हो सकते हैं। और इन सब फैक्टर के अलावा सबसे बड़ा फैक्टर होता है रनवे, क्योंकि यहाँ जमीन की अपेक्षा रनवे काफी छोटा होता है। थोड़ा सा बैलेंस खराब होना दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये एयरक्राफ्ट केवल 2.5 सेकंड में 240 किलोमीटर पर आवर से सीधे आकर एक सेफ डिस्टेंस पर रुक जाता है। ये लैंडिंग शॉर्ट टेकअप असिस्टेड रिकवरी के माध्यम से संभव हुआ, जो इस आईएनएस विक्रांत का एक खास फीचर्स है। तो आइए स्वदेशी रूप से निर्मित इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं और समझते हैं कि किसी एयरक्राफ्ट का असिस्टेड लैंडिंग कैसे किया जाता है। देखिए, आईएनएस विक्रांत भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। इसे भारतीय नौसेना के लिए सीएसएल यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बिल्ट किया गया है। विक्रांत का अर्थ संस्कृत में साहसी होता है, जो इस जहाज के लिए बिल्कुल सही है। इसका आदर्श वाक्य जयेम संग युधिष्ठिरः है, जिसका अर्थ होता है मैं उन लोगों को पराजित करता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। वैसे ये वाक्य भी इस जहाज के लिए एकदम परफेक्ट है। कैसे, ये भी जान लीजिए। देखिए, 1957 में भारत ने ब्रिटेन से एक विमान वाहक पोत खरीदा था, जिसे पूरी तरह से 1961 में कमीशन किया गया। इसी विमान वाहक पोत का नाम आईएनएस विक्रांत था। वैसे आपको पता होगा कि 1971 के युद्ध में इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को घुटने पर बैठा दिया था। उसके बाद से इसने भारतीय नौसेना में लगातार 36 वर्षों तक अपनी अदम्य सेवा दी। हालांकि 1997 में भारत सरकार ने इसे रिटायर कर दिया और लोगों को इसका इतिहास पता रहे, इसके लिए भारत सरकार ने इस पुराने वाले आईएनएस विक्रांत का ऑक्शन किया। आपको याद होगा, इसी नाम से एक बाइक का ऐड आता था जिसमें बताया जाता था कि इस बाइक में इस एयरक्राफ्ट कैरियर का लोहा लगा है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। खैर, भारतीय नौसेना ने इसी पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर के सम्मान में एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को स्वदेशी रूप से डेवलप किया, जिसका नाम फिर से आईएनएस विक्रांत रखा गया। इस नए वाले आईएनएस विक्रांत का काम 1999 से ही शुरू हो गया था, जिसे फाइनली 2022 में कमीशन किया गया है। हालांकि अभी भी इस पर विभिन्न तरह के टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में मिग 29 के का अरिस्टेड लैंडिंग होना इसी तरह के टेस्टिंग फेज का ही एक हिस्सा है। वैसे इस तकनीक को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। देखिए, अरिस्टेड लैंडिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से किसी एयरक्राफ्ट को शॉर्ट टाइम और शॉर्ट डिस्टेंस में लैंड कराया जा सकता है। इसके लिए जब एयरक्राफ्ट लैंड होने के लिए नीचे उतरता है, तब उसके व्हील्स के साथ एक टेल हुक भी बाहर आता है, और जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होने के लिए रनवे को टच करता है, इसका टेल हुक डेक के वायर केबल में फंस जाता है और एयरक्राफ्ट की काइनेटिक एनर्जी इस केबल से जुड़ी हाइड्रोलिक डंपिंग सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है,
जिस कारण विमान की गति एकदम सेफली डिक्रीज हो जाती है। तो इसी टेक्निक के इस्तेमाल से इस मिग 29 के एयरक्राफ्ट की स्पीड महज 2.5 सेकंड में ही 240 किलोमीटर पर आवर से सीधे रुक गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। बाकी आइए इस INS विक्रांत के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 262 मीटर है, लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर, जिसका वजन 45,000 टन है। वैसे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन जितना अधिक होता है ना, उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। अब इतने हैवी जहाज के propulsion के लिए इसमें 2 शाफ्ट वाला जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है, जो 88 मेगावाट का पावर जनरेट करता है और इसे औसतन 55 किलोमीटर पर आवर की गति प्रदान करता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 डेक है, मतलब एक बार में 14 एयरक्राफ्ट आसानी से बारी बारी करके टेक ऑफ या लैंड कर सकता है। इसके क्रू मेंबर में 196 ऑफिसर्स और 1450 सेलर्स शामिल हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जहाज कितना बड़ा होगा। ये एक बार में 36 एयरक्राफ्ट के जंगी बेड़े को लेकर चलता है, जिसमें फिक्स्ड विंग्स एयरक्राफ्ट मिग 29 के और रफाल जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल हैं, और रोटरी विंग्स एयरक्राफ्ट में कमो K-31 जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा इसके बेड़े में MH-60 और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी हैं। ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर अत्याधुनिक सेंसर और मल्टीफंक्शन रडार से लैस है। साथ ही इसमें तरह तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, डुअल पर्पस कैनन, टॉर्पीडो और डिफेंस मैकेनिज्म लगाए गए हैं। मतलब ये जहाज एक चलता फिरता तबाही है, विक्रांत है, जो दुश्मनों के लिए काल के जैसा है। और सबसे प्राउड की बात है, हमने इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है। एक समय था जब ऐसे कैरियर के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज भारत बड़े से बड़े हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए आत्मनिर्भर होते जा रहा है। बाकी आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? क्या अब समय आ गया है कि हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, या हमें इंपोर्ट ही करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।